कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना भी जरूरी है, जिससे कि अगली कक्षा में आपकी इच्छा के अनुसार विषय मिल सके और विद्यालय भी मिल सके। विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं विज्ञान विषय की और उसके अंतर्गत अध्याय है मानव नेत्र। विद्यार्थियों, नेत्र एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम संसार को देख सकते हैं, संसार का अनुभव कर सकते हैं और न केवल देख सकते और अनुभव कर सकते हैं बल्कि प्रसन्नता से जी भी सकते हैं। विद्यार्थियों, मानव नेत्र के बारे में आपको आपकी पुस्तक से विस्तार से पढ़ना है। मैंने आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको इन प्रश्नों को नोट करना है और इनको दोहराना भी है। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे उपयोगी वीडियो मिल सके। तो आइए जान लेते हैं क्या है मानव नेत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। विद्यार्थियों, लिखा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र का वह भाग विद्यार्थियों रेटिना कहलाता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना के बारे में आपको और विस्तार से आपकी पुस्तक से पढ़ना है। सामान्य दृष्टि के वयस्क व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट देखने की अल्पतम दूरी क्या होती है? विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट देखने के लिए दूरस्थ दूरी कितनी होती है? दूर का देखने की दूरी कितनी होती है? तो विद्यार्थियों, यह अनंत होती है। प्रकाश जिस पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, इसे कार्निया कहते हैं। रेटिना के बारे में 2 तथ्य लिखिए। 2 तथ्य रेटिना के बारे में आपसे पूछा है। उसमें है विद्यार्थियों, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। दूसरा, रेटिना किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चिकित्सक किस लेंस का उपयोग करते हैं? इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश अवयवी वर्णों में विभक्त होता है तो उसे विक्षेपण कहते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? विद्यार्थियों, हम देखते हैं रात्रि में तारे हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उसका कारण है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, इस स्थिति में व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चिकित्सक किस लेंस का उपयोग करते हैं? विद्यार्थियों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। नेत्र की निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता क्या कहलाती है? यह क्षमता विद्यार्थियों समंजन कहलाती है। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण? विद्यार्थियों, हम देखते हैं कई बार आकाश एकदम स्वच्छ होता है और नीला दिखाई देता है। उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। चंद्रमा तल से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया। विद्यार्थियों, काला दिखाई देता है। इंद्रधनुष किस परिघटना के कारण बनता है? प्रकाश विक्षेपण के कारण। विद्यार्थियों, बरसात के दिनों में हम देखते हैं सूर्य के विपरीत दिशा में हमको इंद्रधनुष बनता दिखाई देता है। कई सारे रंगों का, अर्थात 7 रंगों का एक समूह हमको दिखाई देता है और इसका कारण है प्रकाश विक्षेपण। तो विद्यार्थियों, ये 14 प्रश्न जो आपके लिए संकलित किए थे, आप इनको बार बार सुने, कापी में नोट करें और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जब आप इनको दोहराएंगे तो परीक्षा में आने पर ये आपको सही भी होंगे। अपने मित्रों को बताएं, चैनल पर बने रहें। जय हिंद।